अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सीजनल कुकिंग विद नौशीन अशर और आज मैं आपके साथ लजीज़ा रसमलाई की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी रसमलाई भी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल भी नहीं टूटेगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध लिया और दूध के अंदर हमने 1 कप पानी का शामिल किया और इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। इसके अंदर हम डालेंगे चीनी 3/4 कप और इसको अब हम गर्म होने देंगे। लजीज़ा रसमलाई का हमने 1 पैकेट लिया, ये मैंने आलमंड फ्लेवर का लिया है। पैकेट को हम खोल लेंगे और इसके तमाम अज्जा को हम एक बाउल में डाल लेंगे। ऑयल लेंगे हम 5 चाय के चम्मच। ऑयल ले लें या घी भी ले सकते हैं। 1 अदद अंडा लेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसके हम 5 खाने के चम्मच अंडे के जो हैं वो हम रसमलाई के जो पाउडर है इसके अंदर डाल देंगे। इसमें हमें सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल हमने 5 चाय के चम्मच लेने हैं और अंडा हमने 5 खाने का चम्मच लेना है। शुरू में ये आपको ड्राई लगेगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट सी फॉर्म में आ जाएगा। अभी हाथों से हम ज़रा इसको अच्छे से गूंद लेंगे ताकि सॉफ्ट सी डो इसकी तैयार हो जाए। जब ये डो तैयार हो जाए इसकी तो हम इसके छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप किस साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो इससे आप 20 गोलियां भी बना सकते हैं और अगर थोड़ी बड़े साइज़ की बनाते हैं तो तकरीबन 10 गोलियां बन सकती हैं। इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जो गोलियां आप बनाएं उसमें कोई भी क्रैक वगैरह ना हो। मैंने तकरीबन 9 गोलियां जो हैं वो बनाई हैं इससे। अभी हम टाइम वेस्ट किए बगैर फ़ौरन से इनको गर्म दूध के अंदर डाल देंगे, क्योंकि अगर थोड़ी देर पड़ी रहें तो ये फिर सख्त हो जाती हैं अंदर से। दूध को उबाला आ चुका है तो अब हम ये रसमलाई की जो गोलियां इसके अंदर डाल देंगे। अब इसके नीचे हमने आंच को तेज़ रखना है और इसको हल्का हल्का हिलाते भी रहेंगे। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको तैयार होने में और आंच तेज़ रखेंगे ताकि ये दूध के अंदर डूबी रहे अच्छे से और फूल जाएं। अगर आप छोटे साइज़ की बनाते हैं तो वो तकरीबन 7 मिनट में वो बन के तैयार हो जाएंगी। ये थोड़े बड़े साइज़ की थी तो इनको 10 मिनट लगे हैं तैयार होने में। तो ये देखें आप, ये साइज़ में 3 गुना हो चुकी हैं फूल के। तो अब हमने इनको सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। थोड़े से मैंने कटे हुए आलमंड्स लिए हैं क्योंकि ये आलमंड फ्लेवर की रसमलाई थी, तो ये थोड़े से आलमंड मैंने लेके तो इनसे इसको गार्निश कर लिया है। इसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे 3 से 4 घंटे के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडी हो जाए और फिर हम इसको खाने के लिए सर्व करेंगे। तो ये हमारी लजीज़ा रसमलाई बनके तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।